देश में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है और कारण है एक लेखिका जिसका नाम है मधु पूर्णिमा किश्वर। मधु पूर्णिमा किश्वर ने नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी और उस किताब के बाद अचानक एक ट्वीट आता है। चूँकि किताब लिखना तो पहले की बात है, पुरानी बात है, लेकिन अभी हाल ही के उनके ट्वीट ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया हुआ है और कहीं ना कहीं उसको जोड़कर देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी से। दरअसल नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अगर सियासी गलियारों में देखा जाए तो सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेज हो रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। किताब मोदीनामा लिखती हैं, उस मोदीनामा को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हैं। आइए बात करते हैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से। तिवारी जी, मोदीनामा की चर्चा इस समय है, मधु पूर्णिमा किश्वर की चर्चा है। आखिर क्या वजह है कि मधु पूर्णिमा किश्वर अचानक से इतनी सुर्खियों में आ जाती हैं? और आपको क्या लगता है कि मधु पूर्णिमा किश्वर जो बातें कह रही हैं, मोदी जी को लेकर जो बातें हो रही हैं, वो बातें कितना सही हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बनने के लिए मधु पूर्णिमा किश्वर ने मोदी जी का यूज किया है? देखिए, सबसे पहले हमारे जितने दर्शक भाई हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम। पांडे जी, आपने जो बात रखी यहाँ कि मोदीनामा के बारे में, हालांकि मैं आपको बता दूं मोदी की वह बहुत क्लोज थी और अगर कोई किसी के बारे में बायोग्राफी लिख रहा है तो वह जरूर है कि उनके जीवन संबंधित तमाम उनकी जानकारी सब अपने पास रखता है। इसीलिए अब इतना बड़ा उनका अचानक आरोप लगा देना, और अगर हम लोग चले 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे बनारस से, वाराणसी से वह जीते भी और प्रधानमंत्री जब वह बने थे तो स्मृति ईरानी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्मृति ईरानी जो है चुनाव हार गई थी। अब यह था कि स्मृति ईरानी जो है वह राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, इसलिए स्मृति ईरानी को जो है देश का सबसे अहम मंत्रालय मानव संसाधन मंत्री जो है बना दिया गया। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद जो है देश का सबसे बड़ा मंत्रालय शिक्षा विभाग यह भी उनको दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह चुनाव जीती नहीं, लेकिन फिर भी, हालांकि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो बंगला है और स्मृति ईरानी का जो बंगला है वह भी पास हुआ करता है। यानी तमाम गंभीर आरोप जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे लगे। लेकिन उसके बाद जो है जब 2014 के बाद जब फिर चुनाव हुआ 2019 में, तो आपकी जो स्मृति ईरानी है वह चुनाव जीती। राहुल गांधी हालांकि अमेठी से चुनाव हार गए, लेकिन राहुल गांधी जो है एक जगह और थे चुनाव, वो मतलब वहां से जीते थे यहाँ से। फिर उनको जो है महिला बाल विकास मंत्री यानी वह बराबर मंत्री रही। तो कहने का तात्पर्य धीरे धीरे 19 के बाद जो है वह दूरी बनने लगी स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी में, और बाद में उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करने लगी जो है कंगना रनौत। हालांकि कंगना रनौत उतना सुलझी जो है सांसद नहीं थी कि वह उनकी कॉपी कर पाती, लेकिन जरूर जिस तरीके से बार बार बिना बात का जो है स्मृति ईरानी जो है राहुल गांधी पर आरोप प्रत्यारोप करना, जो चीज इनको जानकारी था वह भी नहीं था वह भी। तो कहीं ना कहीं यह जो बातें किताबी नामा जो इनका जो बायोग्राफी मोदीनामा जो इनकी बायोग्राफी जो लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं जो इसका विरोध हो रहा है तो इसमें कुछ तो सत्ता होगा, क्योंकि अकेला वो आदमी जो है जो इतना करीब हो और बाद में जो है वह उनसे उन खिलाफ हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है पांडे जी। तो जो आदमी उनके करीब था वो आदमी खिलाफ हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज़ जो है यहाँ पे, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि इन चीज़ों की टाइमिंग देखी जानी चाहिए। अभी एक तरफ एप्स्टीन फाइल का नाम आता है, उसके बाद मोदी जी के विषय में ये बातें आती हैं, यहाँ पर मोदीनामा की चर्चा होना शुरू हो जाती है। तो कई तरह की चीज़ें, कई तरह की बातें और कई तरह के सियासी दांव पेच इस समय आजमाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों की सच्चाई क्या है ये तो बाद की बात है, तो देखने वाली बात है। फिलहाल इसको कई तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ एप्स्टीन फाइल, दूसरी तरफ मोदीनामा, और तीसरी बात अभी कुछ समय पहले अगर बात की जाए तो दिल्ली में एक मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद चूंकि उस समय वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद उनको एक अहम मंत्रालय भी दे दिया गया, भाजपा में शामिल कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोग इन सबको एक दूसरे से जोड़ कर देख रहे हैं।
आखिर इन सब चीज़ों का कनेक्शन क्या है, ये भी समझने वाली बात है। हमारे बीच में है वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनका क्या कहना है। क्या कहते हैं पांडे जी, जो इस समय ये कनेक्शंस देखे जा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है, लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लोग इसको कई तरह से अलग अलग अपने ढंग से बयां कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। आपके अनुसार क्या चीज़ें हैं, क्या सत्यता हो सकती है इसकी? जी शिव जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। हमारे जितने दर्शक हैं सबको नमस्कार। देखिए, जब से 24 का चुनाव बीता है और मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से मोदी जी पर ना कई आरोप लगे हैं। उधर स्वामी हैं जो पहले बीजेपी के सांसद हुआ करते थे और उसके पहले भी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी मोदी जी पे आरोप लगाया है। अब उसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ रहा है किशोर जी का। ये किशोर जी जो है कभी न कभी मोदी जी की बड़ी करीबी हुआ करती थी। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय वो पत्रकार हुआ करते थे और उनका माना जाता था कि वो मोदी जी के काफ़ी करीब हैं। उनके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी, मोदी नामा। लेकिन जैसे ही 12 के बाद धीरे धीरे मोदी जी दिल्ली की तरफ बढ़े, वैसे वैसे उनसे दूरी बढ़ती गई। वो प्रधानमंत्री बने तो दूरी और बढ़ गई। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि वो अगर जहाँ जाते हैं उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते। यहाँ तक कि शादी या कोई ऐसा फंक्शन होता है, घरेलू कार्यक्रम होता है, वहाँ भी अगर हम सुन लेते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो ऐसे कार्यक्रमों में से भी हम दूरी बना लेते हैं। मतलब इतना इस हद तक दूरी बना ली कि उनके अंदर ऐसी क्या वो पहले थी जो उनके नजदीक थी, या ऐसी अब क्या मजबूरी आ गई या कमजोरी आ गई कि उनसे दूरी बना ली। पहला प्रश्न तो ये है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मधुपूर्णिमा किशोर जो है उनसे कोई राजनीतिक स्वार्थ था, नहीं पूरा हुआ इसलिए दूरी बना रही बड़ी बड़ी अहम बात आपने कर दी है। आपको दर्शकों को हम ये बता देना चाहते हैं कि इस समय चर्चा ये भी चल रही है, और चर्चा ये चल रही है जैसा कि मधुपूर्णिमा किशोर ने कहा। मधुपूर्णिमा किशोर ने कुछ लोगों के नाम भी लिया और कहा कि वो अगर चाहें तो बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में उनसे नज़दीकियां बनाई। तो अब यहाँ पर लोग प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक स्वार्थ पूरा ना होने के कारण मधुपूर्णिमा किशोर उन पर आरोप लगा रही हैं? क्या मधुपूर्णिमा किशोर जब उनके नज़दीक थी तो क्या उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ था जिसको पूरा करना चाहती थी? वो नज़दीकियां बढ़ा के कुछ हासिल करना चाहती थी, और जब वो चीज़ हासिल ना हो पाई तो मधुपूर्णिमा किशोर एक बार मुखर हो गई हैं और कहीं ना कहीं मोदी विरोध में वो आ गई हैं। और उन्होंने जो मोदी नामा किताब लिखी है, लोग ये भी कह रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो मोदी नामा किताब लिखी गई है असल में वो लिखी नहीं गई है, बल्कि वो कट कॉपी पेस्ट है। वो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ वहाँ से लेके उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है, संकलित कर दिया गया है और उसको छपवा दिया गया है। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, कट पेस्ट ये तो हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा मॉनिटर उठाता है, रखता है, लिखता है, वो अलग विषय है। लेकिन पूर्णिमा जी का जो आरोप लगाना है वो देखिए दो तरफ इशारा करता है। 10 साल हो गया उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तीसरा कार्यकाल लगभग तीसरे में भी 2 साल का समय चल जाता रहा। क्या इसके पहले भी तो उनके संज्ञान में था, ये सब खबरें थी, पहले नहीं आरोप लगा सकती थी? मोदी के पहले कार्यकाल में भी तो आरोप लग सकते थे, क्योंकि आज का तो है नहीं उनके ऊपर आरोप लग सकता था। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाना चाहिए ना कि जो मधुपूर्णिमा किशोर हैं जो आरोप लगा रही हैं, क्या किसी न किसी राजनीतिक द्वेषवश तो नहीं लगा रही हैं? तो अगर राजनीतिक द्वेषवश लगा रही हैं, क्योंकि आज देखिए ढेर सारे लोग ऐसे हैं कि उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहीं होता तो पार्टी से या सत्ता से दूरी बना लेते हैं, उसी की बुराई करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके मुद्दे पृष्ठभूमि में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पूर्णिमा किशोर हैं, मधुपूर्णिमा किशोर हैं, उनका आरोप लगाने का आधार क्या है, क्या वास्तव में सत्य है, उसमें सत्यता है, तो उसकी जांच होनी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं मधुपूर्णिमा किशोर पर भी कि आखिर अगर उनको ये बात की जानकारी थी, इन सब चीज़ों के विषय में उनको पता था, तो उनको पहले भी सवाल उठाना चाहिए था। क्योंकि मोदी के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो आखिर अचानक से इस मुद्दे को उठाना कितना सही है, जबकि उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है और आगे की बातें होना भी शुरू हो गई हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं, और चूंकि मोदी पर इस समय एप्स्टीन फाइल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इस वजह से उस टाइमिंग को देखते हुए क्या कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं? इस पर
कई लोगों की अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल